अस्सलाम वालेकुम। KC100 इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो 64 से 65,000 पे KC100 का जो है वो एक मजबूत सपोर्ट लेवल बन चुका है और अभी यहीं पे सारे स्टॉक्स की एकोमोडेशन चल रही है और अभी सारे स्टॉक्स ही यहीं पर ही जमा हो रहे हैं। लेकिन देखिए 65,000 पे एक मजबूत रेजिस्टेंस है, लेकिन अभी देख के ऐसा लग रहा है कि 65,000 का KC100 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, यानी कि कोई भी ऐसी पॉजिटिव खबरें आती हैं और KC100 तेजी से बढ़ता है तो फिर KC100 का जो 65,000 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, उसको तो KC100 ब्रेक कर देगा और यहाँ से भी तेजी से KC100 निकलता है तो फिर 70,000 से भी KC100 ऊपर जा सकता है। और जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया KC100 करके, KC100 75,000 तक जा सकता है कि अगर 75,000 पे KC100 चला जाता है तो फिर देखिए अभी जो स्टॉक्स डिप पे मिल रहे हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है कि यहाँ आप लोग उन स्टॉक्स की बाइंग कर लेते हैं जो रेट्स पे वो मिल रहे हैं। लेकिन देखिए आप लोग फिर उनके सपोर्ट लेवल और बेस्ट बाइंग जोन्स देख लीजिएगा। लेकिन जो स्टॉक्स अपने रेजिस्टेंस एरिया पर हो, जैसे कि PPL, OGDC, इसके अलावा भी SNGP, बहुत सारी कंपनीज के ऐसे स्टॉक्स है जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे जा चुके हैं, तो वहाँ आप लोग उन स्टॉक्स को बाइंग ना करें। और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्टॉक्स जो कि अभी डिप पर हैं, यानी कि अभी उन स्टॉक्स में तेजी आना बाकी है, तो फिर वहाँ आप लोग उन स्टॉक्स की बाइंग कर लेंगे तो फिर लॉन्ग टर्म में जब वो तेजी से स्टॉक्स बढ़ेंगे तो फिर आप लोगों के अच्छा कैपिटल गेन उन स्टॉक्स में हासिल होगा ही होगा। इसके अलावा वो कंपनीज के स्टॉक्स डिविडेंड्स भी देते रहेंगे, तो देखा जाए तो फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ती भी रहेगी। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा और जो भी न्यू व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस मिलती रहे। तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। इंडेक्स की बात देखिए जो मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, तो जो इंडेक्स तेजी से बढ़ा है ना, तो वो न्यूज़ ही थी ऐसी जिसकी वजह से फिर KC100 स्लो स्लो करके बढ़ते ही रहे। देखिए 50,000 पे तो KC100 आके रुक चुका था और ऐसे नीचे वाली KC100 ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन फिर जैसी ही न्यूज़ें पॉजिटिव आई और जब से IMF की न्यूज़ें सर्कुलेट कर रही हैं तो फिर तब से ही KC100 तेजी से बढ़ता रहा है। और देखिए जो मैंने आप लोगों को बताया था KC100 का ऑल टाइम हाई जो KC100 ने 67,000 पे हाई लगाया, लेकिन फिर देखिए वहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ा है क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स अपने रेजिस्टेंस एरिया पर थे, तो फिर वो नीचे की तरफ आए हैं तो फिर KC100 भी नीचे की तरफ ही आए। लेकिन फिर तेईस से वहाँ पे लोगों ने शॉर्ट सेल भी करा और ज़्यादातर लोग फंस चुके थे जब वो निकले हैं, जो कि लोगों ने फिर लॉस में अपने स्टॉक्स को सेल किया है। तो फिर वहाँ से इंडेक्स 23 से नीचे की तरफ ही आता रहा, लेकिन फिर 60,000 पॉइंट्स पे KC100 के मजबूत सपोर्ट लेवल बन चुका था, वहाँ पे फिर ज़्यादातर स्टॉक्स की एक्यूमुलेशन हुई है, तो फिर न्यूज़ें भी साथ जुड़ी हुई थी, तो फिर इंडेक्स खबरों को देख कर ही स्लो स्लो करते हुए ऊपर आ चुका है। लेकिन देखिए यहाँ मैं आप लोगों से एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि जो भी स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पर है ना, वहाँ आप लोग उनको लाजमी सेल करें और प्रॉफिटिंग कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और उन स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शिफ्ट कर लें जो स्टॉक्स अभी बढ़े नहीं है, यानी कि अभी उन स्टॉक्स में तेज़ी आना बाकी है, तो उन स्टॉक्स में आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शिफ्ट कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए अभी ऑयल सेक्टर जो है वो अच्छा खासा ऊपर आ चुका है, इसके अलावा रिफाइनरी के स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं, तो आप लोग उन सारे स्टॉक्स को देख सकते हैं जो स्टॉक्स अपने लो से ऑल टाइम हाई पे और अच्छा खासा ऊपर आ चुके हैं। तो इन स्टॉक्स में से अभी आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बाहर कर लें और दूसरे स्टॉक्स में शिफ्ट कर लें, या फिर आप लोग उन स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो आप लोग लाजमी स्टॉप लॉस लगा लिएगा। देखिए मैं आप लोगों से इसीलिए बोल रहा होता हूँ स्टॉप लॉस कि स्टॉप लॉस लाजमी लगाते हुए चलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो इसलिए कि देखें फिर आप लोगों का वहाँ से नुकसान कम से कम होगा, क्योंकि देखिए अगर कोई भी स्टॉक नीचे आता है तो आप लोगों का लगा हुआ होगा ना स्टॉप लॉस, तो फिर वहाँ आप लोगों का प्रॉफिट पक्का हो जाएगा, यानी कि स्टॉप लॉस हिट करेगा तो आप लोगों का प्रॉफिट पक्का हो जाएगा। वरना फिर आप लोग अपने माइंड में स्टॉप लॉस सेट कर लिया करें कि ये मैंने फिर रेट सेट कर लिया इस स्टॉक का और यहाँ मैं इस स्टॉक से निकल जाऊँगा। तो देखिए मैं आप लोगों से इसीलिए बोल रहा होता हूँ स्टॉप लॉस है आप लोग स्टॉप लॉस लाजमी लगा लिया करें। और देखिए अभी इस दफ़ा की तेज़ी में जिस तरह से पेनी स्टॉक्स तेज़ी से बढ़े, जबकि ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स की तो अर्निंग्स भी कम थी, सेल्स भी नहीं थी और कुछ कंपनीज ही बंद थी, लेकिन उन पेनी स्टॉक्स में तेज़ी इसीलिए आ गई थी कि ज़्यादातर लोग ना उन पेनी स्टॉक्स में एंटर हो चुके थे और इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग चल रही थी और वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बन रहे थे। तो फिर इसीलिए कोई सी पेनी स्टॉक का आप लोगों ने खुद दिया कि उन पे इंटरेस्ट रेट का इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाना, जिस वजह से उन कंपनीज़ की अर्निंग्स गिरी, उन कंपनीज़ की सेल्स गिरी, उन सारे स्टॉक्स लो रेटों पे आ गए। लेकिन वो लोग फंसे जिनको इन स्टॉक्स का नहीं मालूम था। देखिए जो टॉप एक्टिव थे ना ट्रेडर्स, उन्होंने तो फिर अपनी वर्किंग करी और उन्होंने उन स्टॉक्स को बाय करा, पहली स्टॉक्स को जब वो अपने लो पे थे, जैसे के इलेक्ट्रिक है, सिनर्जी है, WTL है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है, GGL, GGL, गनी ग्रुप के स्टॉक्स हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स हैं जो कि अपने लो पे थे, तो फिर वहाँ तो लोगों ने बाय करा। लेकिन जो टॉप एक्टिव ट्रेडर्स थे ना, सही मायनों में उन्हीं लोगों ने कैपिटल गेन हासिल करा जब वो तेईस से बढ़े। और देखिए जब एक स्टॉक में अच्छे खासे वॉल्यूम बन चुके थे, यानी कि अच्छे खासे लोग इन स्टॉक्स में चढ़ चुके थे, तो फिर देखिए जब वो स्टॉक्स अपने रेजिस्टेंस एरिया पे गए, यानी कि वहाँ जाके हिट करें, तो फिर ज़्यादातर लोग इन स्टॉक्स से निकले हैं। देखिए इसीलिए निकले, फिर वहाँ से कंटिन्यूसली उन स्टॉक्स में सेलिंग आ चुकी है। और अगर अभी देखा है तो थोड़ा बहुत कोई भी अगर पेनी स्टॉक बढ़ रहा है
तो वहाँ अगर आप लोगों ने होल्डिंग करी हुई तो आप वहाँ आप लोग निकलते रहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स में, या जिन कंपनीज़ की अर्निंग्स और शेयर्स कंटिन्यूसली चली रही हैं और बढ़ी रही है, तो फिर आप लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या फिर देखिए, जो मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ बेहतर कंपनीज़ के स्टॉक्स, यानी कि जो स्टॉक्स अभी लो रेट्स पे मिल रहे होते हैं, जिनमें कोई भी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई होती हैं, या वो कंपनीज डिविडेंड्स दे रही होती हैं, तो ऐसे स्टॉक्स में आप लोग शिफ्ट हो जाएं, या आप लोग अपनी कम से कम आधी इन्वेस्टमेंट को तो ऐसे मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, तो देखिए उसकी बारी एक ना एक दिन लाजमी आ जानी है। लेकिन फिर पैनी स्टॉक या कोई भी ऐसी कंपनी का स्टॉक हो जो कि बंद कंपनी है या जो बिल्कुल ही लो पर है, तो फिर तुम्हारे से बहुत से नुकसान ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। फिर वहाँ आप लोग उस मार्केट को बुरा भला कह के निकल लेंगे। तो इससे बेहतर तो ये है कि लॉन्ग टर्म इस मार्केट में काम करें, और जो बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स हैं फिर आप लोग वहाँ उन स्टॉक्स की एक्यूमुलेशन भी करें। लेकिन अभी देखें जिस तरह से KC100 एक एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है और 64 से 65,000 पॉइंट्स पे KC100 ट्रेडिंग कर रहे हैं, और यहीं पर ही फिर ज़्यादातर ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अपना हाई बना के लो पे आ गए। जैसे कि अगर मैं एक स्टॉक की बात कर लूँ, FCPL का स्टॉक, फ्राइसलैंड कैंपिना एग्रो पाकिस्तान FCPL, देखिए इसका मैं आप लोग को बता रहा था 105 पे FCPL का रेजिस्टेंस बना और वो नीचे आते हुए तकरीबन अभी 80-82 यानी कि 75 से 80 रुपये के दरमियान ही FCPL का स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। तो यहाँ तो देखिए बहुत ज़्यादा ही FCPL के स्टॉक के अच्छे रेट है बाइंग के हवाले से। इसके अलावा देखिए बहुत सारी कंपनीज के ऐसे स्टॉक्स हैं, देखिए जो भी नाम मुझे याद आ रहे हैं नेम्स, तो वो तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। FFBL का स्टॉक, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड FFBL, ये स्टॉक ही बहुत ज़्यादा ही बेहतर रेटों पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि ये टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए स्टॉक रेकमेंड है कि वो लोग स्टॉक लाजमी लगा लिएगा FFBL के स्टॉक में, क्योंकि देखिए ये स्टॉक और मजीद बढ़ सकता है। यानी कि FFBL का जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था कि FFBL का स्टॉक 40 रुपये तक तो पहुंच सकता है। तो ये देखिए इसीलिए स्लो स्लो करता हुआ बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी की सेल्स, अर्निंग, सब चीज़ें बेहतर चल रही हैं और एक मजबूत ग्रुप की कंपनी है, तो इसीलिए इसका स्टॉक भी स्लो स्लो करके बढ़ ही रहा है। तो देखिए मैं आप लोगों को इसीलिए जो स्टॉक्स बता रहा होता हूँ, यहाँ से अपनी वर्किंग लाजमी कर लिया करें इन स्टॉक्स को बाइंग करने से पहले, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखा है तो जितने भी लोगों ने जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताए थे पिछले 3-4 महीने में, जब वो अपने लो पे और डिप पे ट्रेडिंग कर रहे थे, तो वहाँ तो फिर देखिए लोगों ने ज़बरदस्त कैपिटल गेन उन सारे कंपनीज के स्टॉक्स में हासिल करा। देखिए वो स्टॉक्स तो बहुत ज़्यादा ही अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँच चुके हैं। तो फिर वहाँ देखिए आप लोग प्रॉफिटिंग करते रहेंगे और उन स्टॉक से निकलते रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो इसलिए देखिए कोई भी एक सेलिंग वाली कैंडल बन जाती है या कोई भी ऐसे स्टॉक में तकरीबन 1-1.5 करोड़ का वॉल्यूम बनता है और वो सेलिंग का वॉल्यूम बनता है, तो फिर वहाँ से रिकवरी मुश्किल ही आएगी। तो इससे बेहतर ये है कि फिर जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोग अपनी वॉच लिस्ट एक बना लें और इन स्टॉक्स को आप लोग अपनी एक वॉच लिस्ट में बना के सेव कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए ये वो सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊँगा अभी, जिनमें ट्रेडिंग भी चल रही है अभी 2024 के हिसाब से। ये सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ही बेहतर रेट्स पर भी है। हाँ, इनमें से जो स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पर हों, फिर आप लोग अपनी वर्किंग ऐसे लाजमी कर लिएगा इन स्टॉक्स को बाइंग करने से पहले। लेकिन ये स्टॉक्स मुझे देख के ऐसा लगा था कि बहुत ज़्यादा ही बेहतर है, तो मैं आप लोगों को इसीलिए सारे स्टॉक्स बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए अभी तो KC100 जो है वो तो अपने एक्यूमुलेशन जोन में ही चल रहा है और यहाँ पे तो KC100 एक्यूमुलेशन ही कर रहा है। देखिए एक्यूमुलेशन तो मतलब देखिए ये होता है कि अभी इंडेक्स अपने हाई से नीचे की तरफ आया, लेकिन स्लो स्लो करके जो बढ़ा है ना इंडेक्स, वो न्यूज़ ही है जो कि इंडेक्स को ऊपर की तरफ लेके आ गई है। तो यहाँ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्टॉक्स, वो स्टॉक्स को आप लोग फिर अपने हिसाब से कर लिएगा एक्यूमुलेशन। तो फर्स्ट कंपनी जो है वो PPL है, सेकेंड है OGDC, थर्ड है PSO, फोर्थ है सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस, फिफ्थ है नेशनल रिफाइनरी, सिक्स्थ है इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड, सेवेंथ है मुगल स्टील, एट है निशात मिल्स लिमिटेड, नाइन्थ है इंटरलूप लिमिटेड, 10 है नेटसॉल। देखिए नेटसॉल तो ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्क्रिप है, लेकिन नेटसॉल में आप लोग लाजमी स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करिएगा। या जो मैंने आप लोगों को बताया अभी तक स्टॉक्स और जो कि अच्छे खासे बड़े हुए हैं, तो आप लोग इनमें स्टॉप लॉस लाजमी लगा लिएगा। इसके अलावा एवेंसियन, हब पावर कंपनी, एंग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, एंग्रो पावरजिन कादिरपुर लिमिटेड, अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड, दिसल कंपनी लिमिटेड, होंडा कार्स लिमिटेड, सासगार की। तो सासगार की देखिए मैंने आप लोगों का नाम इसीलिए लिया कि सासगार जो है वो टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए स्टॉक रेकमेंड है, यानी कि टॉप एक्टिव ट्रेडर्स सासगार के स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो एक अच्छा कैपिटल गेन उन लोगों को हासिल हो जाएगा। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं वो फिर सासगार के स्टॉक को डिप पे आने, तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखिए सासगार तो अभी अच्छे खासा बढ़ा हुआ है। तो इसके अलावा एंग्रो, FFBL, ईफर्ट, सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड, पैंथर टायर्स, तारिक गिलास लिमिटेड, मीज़ान बैंक, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड,
तो ये सारे ही वो मजबूत है फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स हैं, जो कि अगर कोई भी ऐसी खबर आती है या ये स्टॉक्स थोड़ा बहुत नीचे आते हैं और डिप पर आप लोगों को मिलते हैं, तो आप लोग इन स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल भी देख लीजिएगा, जो मैं आप लोगों को बताए थे इससे पहले वाली अपनी वीडियोस में। तो देखिए सपोर्ट लेवल्स और बेस्ट बाइंग जोन्स देखते हुए आप लोग इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही बेहतर है और एक अच्छा कैपिटल गेन भी आप लोगों को, क्योंकि देखिए अभी जिस तरह से मैंने आप लोगों को, क्योंकि देखिए जो मैंने आप लोगों को बताया अभी KSE 100 का टारगेट बन रहा है 75,000 पॉइंट्स का, यानी कि 70,000 पे अगर KSE 100 चला जाता है 75,000 पे, देखिए अभी हो रही है KSE 100 में एक्यूमुलेशन, क्योंकि देखिए जो अभी इंडेक्स का बना हुआ है ना लेवल 64 से 65,000 पॉइंट्स का, तो यहाँ अभी इंडेक्स में एक्यूमुलेशन चल रही है, यानी कि यहाँ से तेजी से KSE 100, जो मैं आपको बताया है कि अभी खबरें भी जुड़ी हुई हैं IMF की भी सारी खबरें, तो यहाँ से फिर KSE 100 तेजी से बढ़ता है ना, तो जो मैंने आप लोगों को बताई है ना अभी कंपनीज के सारे स्टॉक्स के नेम्स जो मैंने आप लोगों को बताया, तो देखिए जो अभी इनमें से नीचे की तरफ आए हुए हैं ना, जो अभी लो रेट से मिल रहे हैं, तो यहाँ आप लोगों ने स्टॉक्स को बाइंग कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखिए अगर अभी इंडेक्स तेजी से बढ़ेगा ना, तो इंडेक्स के जो पॉइंट्स हैं ना, जो भी कंपनीज के मैंने आप लोगों को नेम्स लिए, तो जो अभी लो रेटों पे जैसे कि एग्रो ग्रुप की जो कंपनीज है सारी, एग्रो कॉर्पोरेशन है, एग्रो फर्टिलाइजर है, एग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स है, FCPL है, तो ये सारी वो कंपनीज के स्टॉक्स हैं कि सबसे पहले ये तेजी से बढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज के ऐसे स्टॉक्स हैं जो भी नहीं बढ़ पाए, तो वो सारे तेजी से बढ़ जाएंगे। और जो मैंने आप लोगों को बताया KSE 100 का टारगेट के KSE 100 चला आएगा 75,000 पे, तो यहाँ पे फिर आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है इन स्टॉक्स का, आप लोग लो रेटों पे एक्यूमुलेट करें और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कैपिटल गेन और एक तेज़ी सारे स्टॉक्स में हासिल करें। तो जो टॉप एक्टिव ट्रेडर्स हैं ना, वही फिर पैनी स्टॉक्स में बाइंग करें, और फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो मैंने आप लोगों को बताइए कंपनीज के स्टॉक्स, तो ये डिप पे आते हैं, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को इसी सारी कंप्लीटली डिटेल बता दी है, क्योंकि देखिए अभी तो चल रही है इंडेक्स में एक्यूमुलेशन। तो इस वीडियो को लास्ट में लाइक भी कर दिएगा, और चैनल को जो भी न्यू व्यूवर्स जो कि वीडियो वॉच कर रहे थे वो इस चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब भी करें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।